नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 1 अगस्त सन 2023 मंगलवार। दोस्तों, कॉटन पे हमने आपको एक अपडेट दिया था। आपको याद होगा कि जब कॉटन के भाव गिरावट पे थे कि हमें कॉटन के भावों में अब तेजी नजर आ रही है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कपास के भावों में तेजी बनी। आज 1 अगस्त सन 2023 कताई मिलों की मांग बढ़ने से उत्तर भारत के राज्यों में कॉटन फिर तेज हो गई है। गौरतलब है कि उत्तर भारत के राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की मंडियों में मंगलवार को कॉटन की कीमतें तेज होने के समाचार मिल रहे हैं, जबकि इन राज्यों में मंडियों की कपास की आज दैनिक अराइवल कमजोर बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आईसीई कॉटन वायदे के भाव सोमवार को तेजी देखी गई थी, जिसका असर आज भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला। दोस्तों, उत्तर भारत में कपास उत्पादक क्षेत्रों में मौसम खराब होने के समाचार हैं और आईसीए की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में आज दूसरे दिन लगातार कॉटन की कीमतें तेज खुली हैं। इसलिए घरेलू बाजार में भी स्पिनिंग मिलों की खरीद से कॉटन के दाम तेज हो गए हैं। साथ साथ यदि पिछले सप्ताह लुधियाना और दिल्ली के बाजारों में सूती धागे की कीमतों में भी सुधार देखने को मिला था। त्योहारी सीजन के कारण आगामी दिनों में कपड़े की मांग में सुधार आने की संभावना को देखते हुए सूती धागे में स्थानीय मांग बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। उत्तर भारत के राज्यों में हरियाणा, राजस्थान व पंजाब की मंडियों में कपास की आवक थोड़ी सी कम हो रही है और ठहर सी गई है और कपास के दाम भी तेज हो गए हैं। पंजाब में हाजिर रुई के डिलीवरी के भाव 6,000 से 6100 रुपये और कैंडी के भाव 57,100 से 58,000 बताए जा रहे हैं। हरियाणा में 55,200 से 56,100 के भाव कैंडी के हैं और अपर राजस्थान में 58,000 से 59,000 रुपये के कैंडी के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों, ये थी एक महत्वपूर्ण खबर। अब एक और मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि कॉटन कपास के अंदर यदि हम लोग बैलेंस शीट देखें तो कॉटन की जो बैलेंस शीट है वो अब बड़ी आकर्षक हो गई है। यदि हम देखें पिछले साल के मुकाबले, यदि हम देखें तो पिछले गत वर्ष ओपनिंग स्टॉक 60 लाख बेल्स का था, जो इस चालू वर्ष में मात्र 25 लाख बेल्स का था। इंपोर्ट लगभग बराबर का है, 12.5 लाख टन का। अराइवल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले साल समान अवधि में यानी 1/10/2022 से 29/7/2023 तक अराइवल थी, जो पिछले साल 284 लाख गांठ थी, तो इस बार बढ़कर 301 लाख गांठ हो गई हैं। कुल सप्लाई 29/7/2023 तक अब तक 356 लाख बेल्स की थी, जो अब घटकर 338 लाख बेल्स रह गई हैं। फसल की बात करें तो 310 लाख पिछले वर्ष की थी, चालू वर्ष के अंदर 361 की बताई जा रही है। अब हम खपत के ऊपर बात चर्चा कर लेते हैं। खपत का जहां तक सवाल है, पिछले साल 280 लाख बेल्स की थी, जो अब घटकर 263 रह गई है। निर्यात पिछले साल 40 लाख बेल्स का हुआ था और अभी तक जुलाई के महीने तक निर्यात मात्र 13 लाख बेल्स के समाचार हैं। कंजम्पशन यानी पिछले साल 320 लाख बेल्स की थी, जो घटकर अब 276 लाख बेल्स की रह गई है। एंडिंग स्टॉक में भी फर्क आया है। पिछले साल 36.5 लाख 36.5 लाख बेल्स का था, अब बढ़कर 62.5 लाख बेल्स का हो गया है। अब स्पिनिंग मिल्स की जो स्टॉक की पोजीशन है उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। वो पिछले साल 34 लाख बेल्स का था, अब 32.5 लाख का है और ये एक मोटे तौर के ऊपर इसकी बैलेंस शीट है। तो दोस्तों, आने वाले समय के अंदर कॉटन कपास के अंदर महत्वपूर्ण रह सकता है, क्योंकि अगस्त महीने का मध्य का जो समय रहेगा वो एक महत्वपूर्ण मूव कॉटन के अंदर ला सकता है। याद कीजिए, हमने आपको जून के महीने में भी कॉटन के ऊपर जो अपडेट दिया था वो अक्षर सत्य साबित हुआ था। अब अगस्त और सितंबर के अंदर एक निर्णायक मोड़ हो सकता है, क्योंकि खरीफ के फसल की कपास की बिजाई का समय सितंबर और अक्टूबर में नई फसल का समय होगा। अब वो फसल किस तरह की आने की उम्मीद है? आपको याद होगा, साल 2021, साल 2022 और साल 2023 में अब तक कपास के जो हमने आपको अनुमान दिए हैं वो सही साबित हुए हैं और आपका जो प्यार और विश्वास हमारे चैनल को कॉटन पे मिला है। दोस्तों, कॉटन का पूरा कॉम्प्लेक्स, कॉटन सीड ऑयल केक और कॉटन सीड ऑयल, इन सब पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल है अजय एस्ट्रो मनी गुरु। यदि आप कपास के जिनर्स हैं, मिलर्स हैं, स्पिनर्स हैं या टेक्सटाइल मिल ऑनर्स हैं या फिर कॉटन सीड ऑयल केक के व्यापारी हैं या कॉटन सीड ऑयल के व्यापारी हैं, मिलर्स हैं, तो हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अगस्त महीने में होगा निर्णायक मोड़ कॉटन का। क्या ये तेजी का होगा या मंदी का? विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें।